सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस की दोस्ती काफी फेमस हो गई थी। साथ ही इनकी दोस्ती की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वहीं अब आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती आखिरकार टूट गई। जी हां, सारस को अब आरिफ से दूर कर दिया गया है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने सारस को संरक्षित करने के लिए समस्तपुर स्थित पक्षी विहार में भेज दिया है। वन विभाग के इस कदम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ से सारस इसलिए छिन गया क्योंकि मैं इन्हें बधाई देने पहुंच गया। क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार सारस छीन रही है तो सरकार को उनसे मोर भी छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की वहां पहुंचने की हिम्मत है? क्या किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो वहां जाए और मोर को वहां से ले आए? अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ सारस को खुले में रखे थे, लेकिन सरकार के लोग उसे कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कि उस सारस को कहां कैद करके रखा हुआ है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये पक्षी को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम सबको जेल में डाल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये न केवल आम लोगों और किसानों के दुश्मन है बल्कि पेड़ पक्षियों के भी दुश्मन है। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया। ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए, सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाशक साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको।